साइलेंट साइलेंट। यही चलेगी। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रहे हैं, सभ्यताएं पढ़ रहे हैं। सभ्यताओं में कालीबंगा पढ़ चुके हैं, गणेश्वर हो गई, आहड़ पढ़ चुके हैं, और हाँ बेराट पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनमें हाँ लौह युगीन सभ्यता कौन सी है? अभी तक जो हमने पढ़ी है इनमें से लौह युगीन सभ्यता कौन सी रही है? जननी थी, जननी है वो तो, ताम्र सभ्यताओं की जननी मानी जाती है गणेश्वर को। कौन सी सभ्यता है? ल से लौह युगीन और ब से बेराट। ठीक है ना, तो लौह युगीन सभ्यता कौन सी है? बेराट है। ठीक है, जुते हुए खेतों के प्रमाण कहां से मिले हैं? कौन सी सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। अच्छा ये बताओ, बीजक डूंगरी कौन सी सभ्यता में थी? बीजक डूंगरी गणेश्वर में, बेराट में। ठीक है, बीजक डूंगरी से क्या मिला है? बीजक डूंगरी से, अरे बीजक डूंगरी से क्या मिला है? वो जो डूंगरियां मिली है, महादेव डूंगरी, बीजक डूंगरी, गणेश डूंगरी, वो अलग अलग डूंगरियां हैं, लेकिन बीजक डूंगरी से इंपॉर्टेंट क्या मिला है? अशोक का शिलालेख मिला है। कहां रखा हुआ है अशोक का शिलालेख? कहां के संग्रहालय में? कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। ठीक है, अभी इसके कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं आपको। क्वेश्चंस लिखेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लिखेंगे, उनके आंसर्स लिखेंगे। पहले आप आंसर दोगे, फिर अपन आंसर बताएंगे। ठीक है ना, ताकि रिवीजन हो जाएगा पूरे सभ्यताओं का। बालाथल, बालाथल सभ्यता देखो, बालाथल सभ्यता है कहां पर? सबसे पहले ये बात करते हैं, ये जो हमारे उदयपुर है, उदयपुर, उदयपुर जिले में एक सभ्यता पढ़ी हमने। उदयपुर में कौन सी सभ्यता थी? नहीं देखना नहीं होता है, ऐसे ही बताओ। उदयपुर जिले में और कौन सी सभ्यता पढ़ी है अभी हमने? आहड़, आहड़ पढ़ी ना। कौन सी नदी के किनारे थी? कौन सी नदी के? दिमाग खराब है। उदयपुर दक्षिण में आता है, गग्गर नदी उत्तर में है। जिसकी नदी का किनारा यहां मिला तुझे, सरस्वती नदी, गग्गर को ही कहते हैं। बाणगंगा जयपुर में, कांतली सीकर में, बेड़च, बेड़च या आयड़, आयड़ या बेड़च। सरस्वती नदी गग्गर नदी को बोलते हैं, लुप्त नदी है ना, गग्गर नदी को बोलते हैं, सरस्वती नदी गग्गर नदी बोलते हैं अभी तो। सरस्वती नदी उसे कब बोला जाता था? महाभारत के समय। ठीक है, महाभारत के समय उसको सरस्वती नदी कहा जाता था। और ऐसे ही अभी जैसे जयपुर में पढ़ा ना हमने, जयपुर वाली कौन सी नदी? जयपुर में कौन सी नदी के किनारे पाई गई है सभ्यता? बेराट कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा। ठीक है, बाणगंगा को क्या कहा जाता है? बाणगंगा को क्या कहा जाता है? वेरी गुड, अर्जुन की गंगा कहा जाता है ना। ठीक है, खंडित नदी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और एक चीज और, जो बेराट है, बेराट ट्रिक्स मिलाया करो ना यार। जैसे बेल है, बेल, बेराट, वैसे बेराट हो गया और ल से लौह युगीन हो गया। ठीक है, फिर इसी के नाम पे आ जाओ, बेराट, बेराट पे आ जाओ। ये जो बेराट है किससे मिलके बना है? प्राचीन में इसको क्या कहा जाता था? महाभारत के समय इसको क्या कहा जाता था बेराट को? विराट नगर, विराट नगर। कहां की राजधानी थी विराट नगर? मत्स्य जनपद की राजधानी थी।
मत्स्य जनपद की राजधानी थी। हाँ क्या हुआ? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है, माना जाता है कि इस विराट नगर में ही अज्ञातवास बिताया था किसने? अर्जुनों ने। पांडवों ने। ठीक है, ये विराट नगर के राजा का नाम क्या था? विराट नगर के राजा का नाम क्या था जिनके यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था? अरे रुक जा, राजा विराट। क्या? बाणगंगा जयपुर में थे। क्या? कटरा वाली बाणगंगा अलग है, वो टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। कटरा वाली बाणगंगा अलग है। ये बाणगंगा, ये बाणगंगा विराट नगर वाली, महाभारत वाली। क्या क्या हुआ? हाँ नाम रखा होगा, ये बाणगंगा ही है, पर इसका नाम बाणगंगा ही है। इसका नाम बाणगंगा ही है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है और इसे इसे खंडित नदी भी कहा जाता है। ये पता नहीं। हाँ क्या हुआ? क्या बोल रही है? अर्जुन ने निकाली थी? नहीं, शायद लक्ष्मण है ना, वो तो कोई। उत्तराखंड की नदी का नहीं पता। हम्म, 12 में नाला है उस दिन। छोड़ 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 छोड़, वो तो ऐसे ही खाल है। चलो छोड़ो उसको, तो नाला है वो तो। क्या? किसी काम का नहीं है, वो बारिश में भरता है बस। मैं क्या बता रहा था? मुझे बुला देते हो तुम यार। राजा विराट, ठीक है ना, राजा विराट के यहाँ पर अपना अज्ञातवास बिताया था पांडवों ने। ठीक है, इसके बाद बालाथल पे आते हैं वापस। यहाँ थे अपन उदयपुर, ठीक है ना। कहाँ गया उदयपुर? कौन सी नदी? बेड़च नदी। बेड़च नदी पर है। बालाथल कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। उदयपुर जिला है। वल्लभनगर तहसील है। वल्लभनगर तहसील है और इसका गांव है। और गांव कौन सा है? बालाथल। क्लियर? उदयपुर जिले में वल्लभनगर तहसील में है। सिविलाइजेशंस, बालाथल सिविलाइजेशन, गणेश्वर सिविलाइजेशन, ये तो गांव का नाम है, वही रहेगा सेम। जैसे जैसे अरे इसलिए तो बोलते हैं कि तो इंग्लिश ही ले लेने तो हिंदी ले ले। अरे मैं खुद कंफ्यूज तू शांत रहा कर, सब्र रखा कर। पहले भी बोला था मैंने। मेरे को है ना ये कंफ्यूजन है कि पेपर में मेरे मिस्टेक नहीं हो जाए। तुम्हारे पढ़ने इंग्लिश में तो मीडियम मेरी है कि हिंदी दिक्कत नहीं मीडियम? है। तुम हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से? इंग्लिश मीडियम। ये तो बुक का नाम है, ठीक है, बुक का नाम है तो ऐसा ही आएगा। बाकी और क्या इंग्लिश में लिखा है? वो तो अच्छा, फिर सर ने आपने ये तो बुक के नाम है। हाँ, ये तो मेरे नाम वगैरह आपने जो भी लिखवाया ना, जो तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। पर ठीक उसके है, अलावा अगर कोई ये नाम वगैरह ये इंग्लिश में इसलिए लिखवाता हूँ मैं
ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना, क्योंकि कई बार था पर थपर आ जाता है, बाकी इंग्लिश का सही माना जाता है, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वही मान्य पेपर रहेगा। देने में तो कंफ्यूजन है नहीं क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में दोनों आता है, तो वही तो, अगर हिंदी में अगर थपर लिखा हुआ हो, है ना, वीएन मिश्रा लिखा हुआ हो, तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि वीएन मिश्रा ही वीएन मिश्र है। नहीं, अगर किसी वर्ड को है ना हिंदी में अलग बोलते हैं इंग्लिश में अलग बोलते हैं तो तो आप दोनों बता देना मेरे को। अच्छा, तो तुम इंग्लिश मीडियम से हो क्या? तो पूछा तो था मैंने एक बार ऐसा, मैंने बताया। कोई बात नहीं। हम कितने जने जा रहे हो? ठीक है, उदयपुर जिले के वल्लभ नगर तहसील में बालाथल गांव है, किस नदी के किनारे है? बेड़च के किनारे है, ठीक है, बेड़च के किनारे है। कौन सी है? ताम्र पाषाण कालीन युगीन है, ताम्र पाषाण युगीन है। खोज किसने की है? वीएन मिश्र ने की है, वीएन मिश्र ने की है। कब की है? 62-63 में की है, ठीक है। उत्खनन, उत्खनन, उत्खनन किसने किया है? वीएन मिश्र ने किया है, वीएन मिश्र ने किया है, लेकिन 4 लोगों की मदद ली। किस किस की? ऐसे पूरा नाम, पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है। पांडे थे, ललित पांडे है ना, ललित पांडे थे, आर के मेहनती थे, कोठारी थे, शिंदे थे, ये मत लिखना जो मैं लिख रहा हूं अभी। वीएन मिश्र तक लिख लेना बस, उत्खनन तक। ये उत्खनन वीएन मिश्र, इसके सामने लिखेंगे अभी हम। इन चारों की मदद से की थी क्या बोलते हैं, उत्खनन, ठीक है। और किया कब था? 1993 में किया था, और लगभग कितने सालों तक चला था ये अभी नीचे लिखेंगे। लगभग चलाता है 7 साल तक ये उत्खनन। यहां तक लिखना, उत्खनन वीएन मिश्र 1993, बेड़च नदी है। पांडे, शिंदे, मेहनती, कोठारी, इनके पूरे नाम लिखेंगे। ये ऐसे चाहो तो नीचे लिख लेना, क्योंकि इनके पूरे नाम लिखेंगे अभी अपन, है ना। ललित पांडे हैं, वीएस शिंदे हैं, लिखो, लिखे यहाँ तक। इसके साथ लिखना, वीएन मिश्र ने 1993 में की थी, और किसकी मदद से की थी ये नीचे लिखेंगे। ललित पांडे, पूरा नाम लिखना, ललित पांडे। पांडे, शिंदे, मेहनती, कोठारी लिख लिया। पांडे, शिंदे, मेहनती, कोठारी, ये इसलिए लिखा है मैंने एक साथ कि आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही याद कर लो, पांडे, शिंदे, मेहनती, कोठारी, जिससे क्या होगा कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी नाम आता है ना, आगे कुछ भी लगा हुआ, आंसर वही होगा, ठीक है ना, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होते हैं चारों में, चारों वही नाम रहेंगे, सेम नाम रहेंगे, ठीक है ना। तो ये पीछे का याद रख लो, आगे तो वीएस वीजे कुछ भी लग जाएगा, समझ गए ना। ललित पांडे, फर्स्ट लिखो ललित पांडे, लिखो ललित पांडे, वीएस शिंदे, ललित पांडे, वीएस शिंदे, हाँ शिंदे, ये मराठी, पांडे, मेहनती, कोठारी, शिंदे,
वी एस शिंदे, वी एस शिंदे, ठीक है। क्या है? आर के मेहनती, आर के मेहनती, देव कोठारी, आर के मेहनती, देव कोठारी। ठीक है, देखो क्या क्या मिले हैं। दुर्ग के साक्ष्य हैं, दुर्ग के साक्ष्य, लेकिन दुर्ग के साक्ष्य तो हैं, दुर्ग के साक्ष्य तो हमें कालीबंगा में भी मिले थे, लेकिन दुर्ग कैसे हैं, दुर्ग की दीवारें कैसी हैं, दुर्ग की दीवारें मोटी एवं मिट्टी की बनी हुई है, मिट्टी से निर्मित। दुर्ग की दीवार, दुर्ग की दीवार मोटी एवं मिट्टी से निर्मित है। बता दिया करो, बता दिया करो, जल्दबाजी में कुछ और। बड़ी आती है, बड़ी ही आती है दुर्ग में तो। ये रहेगी क्या? अच्छा, वो हिंदी वाले सर से पूछना। ठीक है, दुर्ग। दुर्ग, दुर्ग, दुर्ग के साक्ष्य, दुर्ग की दीवार मोटी एवं मिट्टी से निर्मित है। 11 कमरों के बड़े भवन के साक्ष्य हैं, 11 कमरों के बड़े भवन। मतलब एक भवन बने हुए हैं, बड़े बड़े मकान, जिनमें कितने कितने कमरे हैं? 11, 11 कमरों के बड़े भवन के साक्ष्य, 11 कमरों के बड़े भवन। अब लिखना तांबे के चाकू, तांबे के चाकू। हाँ, इतना सा लिखोगे अगर, तब भी आप लोगों के समझ में आ जाएगा, क्योंकि नोट्स है। ये अगली लाइन है, और अब अगली लाइन लिखो, तांबे के चाकू, तांबे के, तांबे के चाकू गंडा से उस्तरे बाणाग्र, यानी बाण के आगे का सिरा। तांबे के चाकू गंडा से उस्तरे, कुल्हाड़ी, उस्तरे, बाणाग्र। बाणाग्र क्या होते हैं? बाण के आगे का, है ना। गणेश्वर में भी मिले थे, तांबे के बना रहे थे ना हम, उसमें भी। उस्तरे, बाणाग्र, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, छेनी, गले के हार की लटकन, गले के हार की लटकन, कर्णफूल, कर्णफूल, कर्णफूल मतलब कुंडल होते हैं ना गले में पहने, कर्णफूल आदि आभूषण मिले हैं, आदि आभूषण मिले हैं। गले के हार, कर्णफूल, कर्णफूल,
गंडासा पहले हुआ करता था, अभी तो नहीं होता। गंडासा एक डंडा होता है, डंडे के आगे इस तरह का एक ऐसे करके, कहीं गांव में आपने देखा हो, पुराना रखा होगा कहीं ना कहीं, इस तरह से डिजाइन डली होती थी उस पर। एक एक होता है ऐसे ही, नहीं नहीं, इस तरह का, और वो डंडा होता है, उसको कुटिया बोलते हैं गांव में, कुटिया, है ना, ऐसा होता है वो। आगे उसमें छुरे जैसा जुड़ा हुआ होता है। और ये गंडासा है, चेन का व्हील जो होता है साइकिल में, है ना, उसको दो कर लेते हैं, कभी कोई एक ही रख रहा है। वो ये अपनी यात्राएं निकलती है ना, जुलूस वगैरह निकलते हैं, उसमें शोबाजी के लिए भी बना रखा है वो, स्टील पे बेल्ट करके उसको, वो गंडासा। हाँ, अखाड़े में वही बता रहा हूं मैं, है ना। और एक जो परसा हुआ करता है वो, है ना, वो अलग चीज है। क्या काटते हैं? पेट, पेड़, तू ही जाने। पेड़ काटने के लिए भी परसा मिला? परसे से पेड़ करते हैं? कुल्हाड़ी से करते हैं पेड़? भारत, भारत देख, इतिहास का स्टूडेंट है तो इतिहास के साथ छेड़छाड़ मत कर। तांबे, तांबे के क्या बोलते हैं, सिक्के, तांबे के सिक्के मिले हैं जिन पर हाथी एवं चंद्रमा, सांड की आकृति की मूर्ति, इधर लिख दूं, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जिसमें जिसमें कृषि भी हो, पशुपालन भी हो और शिकार भी हो। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी जिसमें कृषि भी हुआ करती थी, पशुपालन भी हुआ करता था और शिकार भी किया करते थे, तीनों साधन थे उनके पास। यू आकार के चूल्हे मिले हैं, कुष्ठ रोग के साक्ष्य मिले हैं, कुष्ठ रोग के साक्ष्य इंपोर्टेंट है, कुष्ठ रोग, टीबी, दमा, टीबी। अरे टीबी नहीं, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। हाँ,
एक हफ्ते से ज्यादा खांसी टीबी हो सकती है। लोहा गलाने के लिए 5 भट्टियों के साक्ष्य। लोहा गलाने के लिए 5 भट्टियों के साक्ष्य। लोहा गलाने के लिए पांच भट्टियों के साक्ष्य। अपरिष्कृत मृद भांड मिले हैं। अपरिष्कृत यानी आधे पके हुए, आधे पके हुए, कच्चे या अध पके या बिना पके। कंफ्यूज मत होना, समझ गए ना। अपरिष्कृत है मतलब या तो आधे पके हुए हैं, कच्चे हैं, अध पके हो सकते हैं या बिना पके हो सकते हैं। ठीक है ना। मृद भांड समझ गए, बर्तन, मृद भांड समझ गए ना, बर्तन, मटका, कलश। मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, सांड की आकृति की मूर्ति मिली है, लोहा गलाने की 5 भट्टियां मिली। अनाज के लिए मिट्टी की कोठियां हुआ करती थी, अनाज रखने के लिए, अनाज के संग्रहण के लिए मिट्टी की कोठियां, अनाज के लिए मिट्टी की कोठियां, अनाज को संरक्षित रखने के लिए मिट्टी की कोठियां हुआ करती थी। लिखना, अनाज को संरक्षण के लिए क्या हुआ करती थी? अनाज के संरक्षण के लिए मिट्टी की कोठियां बनाई जाती थी। ठीक है। अनाज कौन कौन सा उगाते थे? हाँ, मूंगे, गेहूं, मूंग, सरसों, सरसों, मूंग, गेहूं, कोठियां खत्म। हाँ, अरे आज लोहे, आज नहीं होती क्या कोठियां, होती है ना, टीन की कोठियां होती हैं, है ना। कोई पक्की कोठियां बनवाता है, गांव में ज्यादातर पक्की कोठियां बनी हुई होती हैं, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, मिट्टी की ईंटें बनाते हैं। गांव में अगर पुराने मकान आप देखोगे तो मिट्टी की ईंटें बनाई जाती थी, इतनी बड़ी बड़ी, मिट्टी और भूस मिलाकर। ठीक है, उसमें भूस मिला दिया जाता था ताकि टूटे नहीं वो। ठीक है, भूस फिर उन ईंटों को रख के उसके ऊपर लेप देते थे, बढ़िया मिट्टी से फिक्स कर देते थे, अंदर की तरफ प्लेन कर देते थे और उसमें गेहूं भरते थे। मिट्टी की कोठियां। ठीक है। अनाज कौन कौन सा मिल रहा है? मूंग, सरसों और गेहूं। अनाज पीसने के लिए, अनाज पीसने के लिए क्या हुआ करता था? इनकी चक्की कहां मिलती थी पहले ये बताओ? वेरी गुड, गलती से बहुत सही बोल गया हो। अनाज पीसने के लिए सिलबट्टा हुआ करता था। हाँ, तेरे को पता है वो बालाथल वाले कितना खाते होंगे? हाँ, सिलबट्टे से पीसते थे। अरे भाई ने बोला वीएन मिश्र ने, ऐसा तो फिर ऐसा ही है। ठीक है, ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। भाई ने बोला करते थे मतलब करते थे। सिलबट्टे से तो गेहूं पीस रहे हो, देख लो। अरे वो पीसते होंगे यार। अरे इनको चक्की नहीं मिली, वहां चक्की कहां मिली थी? पत्थर की चक्की कहां मिली थी? वेरी गुड, आड़ सभ्यता मिली थी।
ठीक है, इसमें यू आकार के चूल्हे मिल रहे हैं। एक और सभ्यता ऐसी मिली हमें जहां भी चूल्हे मिले लेकिन वो मुंह जुड़े हुए मिले, जिससे हमें ये पता चला दो मुंह चूल्हे मिले हैं, जिससे हमें पता चला कि संयुक्त परिवार रहता था। वेरी गुड। कौन सी सभ्यता है ये इंपॉर्टेंट है, ये बताना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका प्रतीक ये है कि संयुक्त परिवार रहता था। तो मैं बोलता हूं जब तो चुप रहा कर, उसके बाद बोला कर। बताओ कौन सी वो सभ्यता थी जिसमें दो मुहे चूल्हे मिले हैं हमें? आहड़ सभ्यता थी। ठीक है, मैच करना। ठीक है, नीचे नोट डाल के लिखना, 2 नोट लिखेंगे, खत्म करेंगे। पहला नोट लिखना, इस सभ्यता की खुदाई लगभग 7 वर्षों तक चली। इस सभ्यता की खुदाई लगभग 7 वर्षों तक चली। इस सभ्यता की खुदाई, उत्खनन, इस सभ्यता का उत्खनन या इस सभ्यता की खुदाई एक ही बात है। कितने वर्षों तक चला? लगभग 7 वर्षों तक चला। अगला नोट लिखना, केवल, अगला नोट, केवल बेराट व बालाथल से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ। बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ। बुना हुआ, बुना हुआ नहीं, बुना हुआ। बुनते ना, जैसे स्वेटर बुनते हैं, बुना हुआ नहीं, बुना हुआ। ठीक है, बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ। एक लास्ट लाइन लिखना इसके साथ ही, मतलब नीचे लिख देना, बालाथल सभ्यता का बुना हुआ कपड़ा। बालाथल सभ्यता का, ये यहां इंपॉर्टेंट है, नीचे इंपॉर्टेंट लगा के लिख लो। बालाथल सभ्यता का बुना हुआ कपड़ा 5वीं सदी का माना जाता है। 5वीं सदी का माना जाता है। चलो हाँ, सभ्यताएं खत्म हो गई अपनी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ चाहो तो लिख सकते हो, वरना मैं पीडीएफ, हाँ पीडीएफ नहीं दे यार, सही कह रहा है, हार्ड कॉपी देंगे, प्रिंट निकलवा दूंगा मैं कल, आप लोगों को इसकी प्रिंट मिल जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि पीडीएफ का तो कोई मतलब नहीं है, ना तो तुम निकालोगे ना तो तुम उसकी प्रिंट निकलवाओगे। अरे नहीं निकलवाते, हमें पता है ना, हम भी तो पढ़े हैं। बालाथल सभ्यता, बना तो रहे हो नोट्स, बन तो रहे ना, फिर और कैसे चाहिए? ये जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे बालाथल सभ्यता किस जिले में है? रौनक, बालाथल सभ्यता किस जिले में? उदयपुर में। बालाथल सभ्यता किस नदी के किनारे है? बेड़च के किनारे है। बालाथल सभ्यता की खोजकर्ता कौन है? वीएन मिश्र।
बालाथल सभ्यता का उत्खनन कब हुआ? कितने सालों तक चला था? लगभग 7 सालों तक चला था, मतलब 99-2000 तक चला होगा। ठीक है। बालाथल में मिले तांबे के सिक्के पर क्या अंकित था? हाथी और चंद्रमा दोनों थे। बालाथल सभ्यता से तांबे का चाकू, गंडासा, उस्तरा, चोलदाल बाणाग्र, हाथ से बुना वस्त्र और अपरिष्कृत मृदभांड। ठीक है। छेनी क्या होती है? अभी कल परसों में डिबेट की थी, बेराठ में मिली थी छेनी। छेनी क्या होती है? छेनी लकड़ी को, पत्थर फाड़ने के, लकड़ी फाड़ने के, गांव वगैरह में अगर देखा हो आपने तो सर्दियों के टाइम पे ना बड़े बड़े ढूंढ पटके रखते हैं वो लोग, और उनपे छीनी मार मार के चीर चीर के जलाते रहते हैं। गांव वगैरह जाओ तो हाँ, पत्थर नहीं होता, वो लोहे की होती है, लोहे की होती है, वो ऊपर से मोटी होती है और ऐसे अलग अलग शेप की होती है वो भी। कोई तो ऐसे रहती है, ठीक है, कोई ऐसे होती है बिल्कुल प्लेन, फिर यहाँ पर वो पतली रहती है और वहां से बाकी से मोटी रहती है, ताकि उसकी देने पे ये बारीक हिस्सा तो उसमें चला जाए और चौड़े की वजह से वो चिरता चला जाए। हाँ, खीले टाइप का ही होता है वो। बालाथल सभ्यता का संबंध, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालाथल सभ्यता का संबंध किस सभ्यता से है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। बालाथल, पहले क्वेश्चन सुनो। बालाथल सभ्यता का संबंध किस सभ्यता से है? बागोर से, हड़प्पा से, कालीबंगा से या आहड़ से? आहड़ से। क्यों? आहड़ से क्यों है? ये ताम्रपाषाण है। गणेश्वर तो दिया ही नहीं मैंने बागोर, हड़प्पा, कालीबंगा और आहड़ दिया है। एनीवन गेस किससे हो सकता है इसका संबंध? कालीबंगा से। आहड़ से? अरविंद, आहड़ से? कालीबंगा से? आहड़, कालीबंगा, आहड़। आहड़ से क्यों है? आहड़ 1 2 3 4 5 बच्चों ने बोला आहड़। आहड़ से क्यों है भाई? ठीक है, मेजोरिटी तो मिल गया, 5 एक तरफ हो गए, इसका मतलब मेजोरिटी तो मिल गया, जीत गए। लेकिन आहड़ से क्यों है? बताओ 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 बताओ, आहड़ से क्यों है? वेरी गुड, एक ही तो जगह मिली है दोनों, वो नदी के पूरब में है और ये पश्चिम में है। बिल्कुल सही पकड़े हो। उदयपुर जिले में बेड़च, उदयपुर में बेड़च नदी के किनारे है दोनों। क्यों रख देते? दोनों का युग अलग अलग चला गया, इस वजह से दिशा अलग अलग चली गई दोनों की, इस वजह से अलग अलग है। और वो बालाथल गांव में है, इस वजह से उसको बालाथल रखा है। ठीक है। और वो आहड़ है। आहड़, आहड़ मैंने आपको बताया था। ऐसे कौन से राजा थे उदयपुर के, मेवाड़ के कौन से राजा थे जिन्होंने आहड़ को अपनी कैपिटल बनाया था, राजधानी बनाया था मेवाड़ की? उदयपुर को थोड़ी कह रहा हूं रे, आहड़ की कह रहा हूं। क्वेश्चन अच्छे से मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन खत्म करो अपने दिमाग से बेटा। लिसन लिसन लिसन, सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन खत्म करो अपने दिमाग से कि जितने भी राव हैं, राणा है या महाराणा है, जो चौहान है, सिंह है, इनमें अंतर देखो। सबसे पहले तो मैं पूछ रहा हूं मेवाड़, मैं पूछ रहा हूं उदयपुर, मैं पूछ रहा हूं चित्तौड़, आप बता रहे हो राव जोधा। राव जोधा, राव मालदेव तो किसी भी कंडीशन में यहां नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो कहां से हैं? मारवाड़ वाले हैं।
ये राव जो चलेगा ना, ये सभी राव नाम के जितने भी शासक रहेंगे जिनके आगे राव लगेगा वो सभी कहाँ के रहेंगे? मारवाड़ के। राणा महाराणा कहाँ के रहेंगे? राणा महाराणा कहाँ के रहेंगे? मेवाड़ के रहेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा चौहान जितने भी होंगे ये कहाँ कहाँ के रहेंगे? अजमेर, अजमेर मुख्यतः अजमेर। इसके अलावा हम रणथंभौर भी पढ़ेंगे, रणथंभौर, रणथंभौर भी पढ़ेंगे। रणथंभौर जो है, नहीं वो कहीं भी है, रणथंभौर जो है ये सवाई माधोपुर वाले एरिया में है, टोंक सवाई माधोपुर है ना। रणथंभौर में भी पढ़ेंगे हम चौहान वंश, अजमेर में भी पढ़ेंगे चौहान वंश। ठीक है ना। और ये जो सींग होंगे, ये सींग आपको इधर मिल जाएंगे, इसमें भी मिल जाएंगे कुछ सींग, जैसे अमर सिंह, जगत सिंह, शक्ति सिंह, ऐसे नाम ये सिंह यहां भी मिलेंगे। ये उपाधियां हैं, उपाधियां हैं ये, जिनको क्या महाराणा तो महाराणा प्रताप ही है। मैं बताऊंगा जब इसको महाराणा को पढ़ेंगे ना, इनको ये उपाधि क्यों दी गई, किस लिए दी गई। इनको राणा से, जब अभी इनसे पहले वाले सब राणा चल रहे थे, राणा सांगा थे, राणा सांगा थे, उनको महाराणा सांगा क्यों नहीं कहा। उनके बाद आने वाले उदय सिंह को उदय सिंह रहे, उदय सिंह ही रहे, लेकिन इनका बेटा महाराणा हो गया। क्यों हो गया? क्या? ये तो उदय सिंह ही रहे ना, लेकिन ये महाराणा क्यों हो गए? इनके बाद भी नहीं हुए ना महाराणा, लेकिन ये महाराणा क्यों हो गए? इनकी क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में, ये पढ़ेंगे। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो पूरे राजस्थान के इतिहास के लिए इंपॉर्टेंट है ही भाई साहब। कुछ भी नहीं मिले, सिर्फ राणा अमर सिंह ही थे। ये सभी राजाओं के आगे आप राणा लगा सकते हो। और ये राणा शुरू होगा नहीं 1326, उस दिन नाम बताया था ना, राणा अम्मीर से, जहां से सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश है ना, सिसोदा गांव से शुरू हुआ था। पढ़ेंगे बहुत अच्छा है। सिसोदा गांव से शुरू हुआ था। कल पढ़ेंगे हम 4-5 शासक एक साथ कल पढ़ लेंगे हम, और हम पहुंचेंगे 1301 तक कल पढ़ लेंगे हम। ठीक है ना। यहां पर हम रावल रतन सिंह पे, मेवाड़ से शुरू करते हैं। मेवाड़ से करें शुरू या कहीं और से करें? पहले मेवाड़ पढ़े, मारवाड़ पढ़े, मेवाड़ पढ़े, मारवाड़ पढ़े, अजमेर पढ़े या आमेर पढ़े? बताओ, कुछ भी पढ़ लो, मजा ही आएगा। अजमेर पढ़े पहले, तो कल अजमेर पढ़ेंगे, कल अजमेर पढ़ लेंगे। ठीक है ना। अर्णो राज से शुरू होगा, ये यहां से शुरू करेंगे। ठीक है ना। और धीरे धीरे पृथ्वीराज तक लेकर आएंगे, पृथ्वीराज तृतीय तक लेकर आएंगे, सल्तनत गवाएंगे। भारत पे राज करने वाले राजस्थान के, सॉरी ये नहीं, पृथ्वीराज, हाँ भारत पर राज करने वाला बंदा, राजस्थान से कौन सा राजा, भी शायद सीटी में पूछा गया था इससे पहले वाली 12th या ग्रेजुएशन लेवल पे, कि भारत पे राज करने वाला राजस्थान का शासक निम्न में से कौन है। उसमें ऑप्शन था पृथ्वीराज तृतीय, हाँ, और ऑप्शन में राणा सांगा भी आता है, राणा सांगा भी आता है। नहीं किया राणा सांगा, लगता है अपन को कि इसने राज किया था, क्योंकि इसने किसको हरवा दिया था, किसको हरवा दिया था? इब्राहिम लोदी को हरवा दिया था ना। किसने हराया था? बाबर ने हराया था। तो हम मान सकते हैं कि ये भी नहीं, लेकिन गद्दी पे बैठे नहीं थे, गद्दी पे तो बाबर खुद बैठ गया था, बताया था ना मैंने स्टोरी आपको। तो ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हम मान सकते हैं कि होगा, राणा सांगा नहीं थे। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय थे, ये भारत पर राज करने वाले शासक बन गए थे। इन्होंने किसको हराया था? किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को हराया था। कौन से युद्ध में अरविंद? मोहम्मद गौरी को कौन से युद्ध में हराया था पृथ्वीराज ने? तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था, फर्स्ट में हराया था। तो यही तो कह रहा हूं, फर्स्ट में तो हराया था इन्होंने मोहम्मद गौरी को, वही तो कह रहा हूं मैं, फर्स्ट में पृथ्वीराज जीते थे। देख तो कहां से लेके गया हूं कनेक्शन,
नहीं 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 नहीं, तुम कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। हाँ, और इसने ना जो लड़का था लड़का था तोमर 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 शासक हुआ करते थे दिल्ली में। दिल्ली में तोमर शासक हुआ करते थे। इनकी पुत्री थी, क्या नाम था, अरे क्या नाम था, जिसके साथ स्वयंवर किया था ना इन्होंने, हाँ, उठा नहीं लिया था, जिसके साथ इन्होंने स्वयंवर किया था, मतलब इनका संयोगिता, वेरी गुड, संयोगिता को। हाँ हाँ, किडनैप ही तो की थी। संयोगिता का स्वयंवर चल रहा था। पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान चाहता था उससे शादी करना। क्या ठीक है, तो कल अजमेर पढ़ लेंगे अपन।